जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो 2.3 इसमें है जी ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स क्या हैं एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्चुअली हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। ये सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। जो किसी भी वेरिएबल के ऊपर या जो वैल्यूज़ होती हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, और उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो है ना हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। एन एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स का कम्बिनेशन है ये, एंड अदर वैल्यूज़ दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट, जो एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो सिंगल होता है और वो लेफ्ट साइड में वेरिएबल में आके क्या होता है, स्टोर होता है। तो जो राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं, इक्वल साइन है एक्सप्रेशन के अंदर, राइट साइड के ऊपर वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो कोई आपकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, या वो कोई ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो उसका जो कम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट एक सिंगल होता है, और वो आपका इंटीजर में भी हो सकता है, वो आपका फ्लोट में भी हो सकता है, वो आपका डिफरेंट डेटा टाइप्स में हो सकता है। तो आगे ज़रा स्टार्ट करते हैं। मैं कोई पाई चार्म ओपन कर लेता हूँ। पाई चार्म हमारे पास ये आईडीई है जिसमें हमने ये प्रोग्राम्स बनाने, इसकी ज़रा वर्किंग करनी है हमने। तो स्टार्ट करते हैं जी। पाई चार्म ओपन हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स और डिफरेंट जो है ना, हमारे पास क्या है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, कैसे हम उस पर वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इसमें प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे टेस्ट के नाम से है, टेस्ट डॉट पी वाई। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ, आर इज़ इक्वल टू 5 प्लस 9 -3। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने ये इस चीज़ को हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। याद रखिएगा, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं 5, 9, और हमारे पास क्या है 3। और इसमें ये ऑपरेटर्स हैं, प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है। जो इसका रिज़ल्ट है ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमारे पास कहाँ पे स्टोर होगा, आर के वेरिएबल में इसका रिज़ल्ट आएगा। तो इस ओवरऑल को हम क्या बोलेंगे, ये एक एक्सप्रेशन है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो इसमें क्या होगा जी स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो हमारे पास जो है इसका जो आउटपुट ज़रा देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। मैं इसको रन करता हूँ। तो इसका आउटपुट हमारे पास 11 आया है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, पहले 5 प्लस 9 होगा और उसमें से फिर -3 होगा। तो ये एक्चुअली हमारे पास एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसमें कोई हमारे पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, और मैं यहाँ 5 की जगह a लिख दूँ। तो ये भी हमारे पास ऐसा भी होगा। तो मतलब आपके पास इसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, इसमें वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसमें ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो उसका जो कम्बिनेशन है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो हमारे पास 16 है, क्योंकि ए में हमारे पास 10 है, और 10 प्लस 9 19 हो जाएगा, और 19 माइनस 3 हमारे पास क्या होगा, 16। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो ऑपरेटर्स हमारे पास ये प्लस एक ऑपरेटर है, इसमें माइनस ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं, ये हम अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो अब इसमें हमारे पास क्या है जी, टाइप्स में अगर हम देखें, पहले पहले हमारे पास जो है 2.3.1 अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंटेशन है, एंड फ्लोर डिवीजन एज शोन इन द फॉलोइंग कोड। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये डिवीजन है,
ये हमारे पास फ्लोर डिवीजन है, ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस है, ये एक्सपोनेंटेशन है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ये है हमारे पास क्या है, हम इसी पे हम वर्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक में हमारे पास एक वैल्यू ए में 10 है और बी में हमारे पास 5 है। तो इसके ऊपर हम डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। मैं यहाँ करता हूँ जी प्रिंट, और यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख देता हूँ एडिशन, और एडिशन के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा जी, ए प्लस बी। तो मैंने ए प्लस बी किया तो ये आपके ऐड हो जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास क्या है, मैं आपके पास जो है ना, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, मैं वन बाय वन इन सबको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एडिशन के बाद हमारे पास क्या है जी, सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन है जी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, है। यहाँ पे हमारे पास डिवीजन है, और यहाँ पे हमारे पास डिवीजन है, और यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं जी फ्लोर डिवीजन, और फ्लोर डिवीजन। और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे हम कह देते हैं जी एक्सपोनेंटेशन, है, और आखिर में हमारे पास क्या है बच्चों, मॉडुलस है, मॉडुलस। रिमाइंडर लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर हमारे पास ये ए और बी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ मैं माइनस का सिंबल लिख देता हूँ, यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिवीजन के लिए डिवीजन का सिंबल लिखता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास फ्लोर डिवीजन है, उसमें 2 दफ़ा फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। एक्सपोनेंटेशन में हम क्या लगाएंगे जी, डबल स्टेरिक लगाएंगे, और मॉडुलस में हमारे पास ये परसेंटेज का सिंबल होता है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जिनके ऊपर हमने वर्क करना है। ये सारे ऑपरेटर्स हमारे पास क्या हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो मैं साथ साथ ये कमेंट्स भी लिख देता हूँ जी। और अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं जी, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और फ्लोर डिवीजन है, मॉडुलस है, और इसमें हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंटेशन है, सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। तो अब ये आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एडिशन पे आपके पास 15 आ जाएगा जी आंसर, और यहाँ पे आपके पास a माइनस बी में क्या आएगा 5, a मल्टीप्लाई b में हमारे पास 50 आएगा, a डिवाइडेड बाई b में हमारे पास, याद रखिएगा पाइथन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इसमें आंसर आएगा 5.2.0। यानी बेशक नंबर इक्वली ही डिवाइड हो जाए, इक्वल जब डिवाइड हो जाएंगे यानी रिमाइंडर 0 है, तो उसमें जो आपके पास वो जो क्वोशंट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर में नहीं आएगी डिवीजन में। तो वो 2 के बाद या जो भी आपकी वैल्यू होगी पॉइंट के बाद 0 लाजमी ऐड होगा डिवीजन में। लेकिन फ्लोर डिवीजन क्या होती है, फ्लोर डिवीजन हमारे पास क्या है, अगर तो दोनों इंटीजर्स हैं, और यानी ए एक वैल्यू इंटीजर है, दूसरी वैल्यू भी हमारे पास इंटीजर है, तो उसकी फ्लोर डिवीजन इंटीजर में आएगी, ठीक है। और इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट, डेसिमल वाला पार्ट यूज़ नहीं होगा। इसको ज़रा कोड को रन करते हैं, आपके सामने मैं दिखाता हूँ। तो ये ज़रा देखिएगा, इसमें हमारे पास ये कोड है, हमारे पास ऊपर हमारा कोड भी लिखा हुआ है। और ये ज़रा देखिएगा जी, एडिशन क्या हुआ जी, एडिशन a प्लस बी 15 हो गया, a माइनस बी आपके पास 15 माइनस 10 माइनस 5 आ गया। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है। अब ज़रा डिवीजन में देखिएगा कि 10 को अगर जब हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आंसर आता है, लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास 2.0 आंसर आएगा। तो ऐसे ही होगा। तो इसको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़रा केयरफुल होकर अंडरस्टैंड करना है। तो MCQs ऐसा आ जाए जैसे 50 माइनस 10
तो आंसर इसका 5 है, 5.0 है, 5.0000 है, या नन ऑफ दीज है, तो आपने लगाना है जी उसका 5.0 आंसर लगाना है। अच्छा, फ्लोर डिवीजन ये होती है, अब ये आपके पास जो डिवीजन होगी ना, उसमें हमने ना ये जो डेसिमल के बाद का जो हिस्सा है, पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर है, इसको हमने लिखना, वो हमने 5 ही लिखना है। फॉर एग्जांपल फ्लोर डिवीजन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 5 फ्रेंड्स हैं और हमारे पास जो है ना 16 ऑरेंजेस हैं, और टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं जी? 5। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक एक जो फ्रेंड के हिस्से में, एक एक बंदे के हिस्से में कितने ऑरेंजेस आएंगे। तो 5 5 जो है ना सबके पास 5 है, टोटल 15 है, 3 3 जो है ना ऑरेंजेस सबको मिलेंगे। हाँ, एक जो बच जाएगा वो रिमाइंडर है। तो फ्लोर डिवीजन वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरह ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, बुक्स हैं, हमारे पास 20 बुक्स हैं, और हमारे पास जो है ना लोग जो है ना 6 हैं। तो क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे ना, तो फ्लोर डिवीजन क्या बनेगी, हमारे 18 आ जाएगा, तो 2 बचेगा रिमाइंडर। इसका मतलब है 3 3 बुक्स हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हाँ, जो रिमाइंडर होगा, जो 2 बच जाएंगी, वो क्योंकि 3 दोस्त हैं, वो तीनों में डिवाइड नहीं हो सकती, तो वो रिमाइंडर कंसीडर होगा। फ्लोर डिवीजन वो होती है जिसमें हम जो है ना इक्वली किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और ये हमेशा याद रखिएगा, अगर तो 2 नंबर इंटीजर में है तो ये इंटीजर में आएगी। अगर 2 नंबर में से, यानी जिस पे डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवीजन हो रही है, अगर कोई एक भी पॉइंट में है, तो इसका आंसर फ्लोर डिवीजन का 0.0 ऐड होगा उसमें, उसके आगे कुछ नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10.3। अब 10 पॉइंट में 3 करता हूँ। अब ए जो 10.3 है उसको अगर डिवाइड करेंगे 5 से, तो उसकी फ्लोर डिवीजन आएगी 2.0। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन 2.0 आ गई। तो ये उस केस में होगा अगर तो आपके पास कोई भी या ए या बी पॉइंट्स में है। तो अगर आपके पास क्या है, पॉइंट्स में नहीं है, अब फ्लोर डिवीजन क्या आएगी, सिर्फ 2 आएगी। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने 2 लिखना है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना एक्सपोनेंटेशन क्या है, इसमें होगा पहला नंबर जो है ना रेज पावर होगा सेकंड नंबर के, यानी पहले नंबर को हमने पावर में लिखना है, रेज की पावर। फॉर एग्जांपल अब ए में हमारे पास 10 है, और 10 रेज पावर 5, इसका मतलब है जो पहले नंबर है वो रेज पावर क्या होगा, 5 के होगा। हमारे पास क्या आएगा, 100,000, 1 लाख रुपए, 1 लाख हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह रिमाइंडर क्या होगा जी, 10 को अगर हम 5 पे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमारा 0 है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 0 हो गया। तो ये हम मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में हम इनको यूज़ करेंगे कि कहाँ पे हमने फ्लोर डिवीजन यूज़ करनी है, कहाँ पे हमने रिमाइंडर यूज़ करना है, और कहाँ पे हम डिफरेंट जो है ना टास्क परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है ना स्टूडेंट्स को लैपटॉप जो है ना दे रही है, और एक एक क्लास के अंदर या एक कॉलेज के अंदर जो है ना या एक क्लास में फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट्स हैं, और 40 स्टूडेंट्स में 35 स्टूडेंट्स क्लास में आए हुए हैं, और 40 लैपटॉप्स हैं। तो फ्लोर डिवीजन क्या होगी, फ्लोर डिवीजन का मतलब है 40 डिवाइडेड बाय 35। तो हमारे पास अब आंसर क्या होगा, इसका 1 होगा, क्योंकि 35 लैपटॉप से एक एक बच्चे को दे देंगे। हाँ, जो 5 बच जाएंगे वो रिमाइंडर है, वो बच्चे बाद में आ जाएंगे, उनको उनको बाद में मिल जाएंगे, सो वन, वो अलग एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो यानी इस तरह के केसेस में हम फ्लोर डिवीजन यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर तो दोनों इंटीजर्स में होंगे तो हमारा आंसर इंटीजर में आएगा। अगर तो आपके पास कोई एक भी फ्लोट में होगा तो आंसर पॉइंट के बाद 0 ऐड होगा बस, और कुछ नहीं ऐड होगा फ्लोर डिवीजन में। तो ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ 10.3 और 5.2। अब इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर अब हमारे पास क्या आ गया जी, अब हमारे पास जो है a+b आ गया जी आंसर इसमें। मैं इसको रन करता हूँ।
अब ज़रा आंसर देखिएगा। ये हमारे पास आंसर है जी। एक मिनट, ये बार जो है ना थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, सिलेक्ट नहीं हो रही जी। तो ये आंसर है। अब ज़रा इसमें देखें, हमारे पास 5.5 आंसर आ गया जी, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ये पॉइंट्स के बाद बहुत सारे डेसिमल्स नंबर आ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ये आ गई, डिवीजन हमारे पास जो है ना ये आ गई। अब डिवीजन में देखें ये पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, लेकिन फ्लोर डिवीजन क्या होगा, क्योंकि एक पॉइंट में आ गया तो 1.0 होगा। एक्सपोनेंटेशन उसने दे दी जी उसको, वो ये आ गई, और हमारे पास जो रिमाइंडर है हमारे पास ये चीज़ हमारे पास रिमाइंडर है। तो ये इस तरीके से जो है ना हम ये डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। अब आपने खुद सोचना है कि एडिशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम्स हो सकते हैं। जैसे किसी पर्सन की सैलरी है 3 मंथ्स की, उसको ऐड करना है, सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं उसको ऐड करना है, या हमारे पास जो है ना बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट है, आप डिपॉजिट करते हो फर्दर अमाउंट, उसको ऐड करना है, तो वहाँ पे एडिशन होगा। सैलरी है और एक पर्सन की मंथली सैलरी है और उसका एक्सपेंस है, तो वो डिफरेंस में आएगा, सब्ट्रैक्ट में आएगा। अगर एक महीने की सैलरी फॉर एग्जांपल एक टीचर की 60,000 है, तो 6 मंथ की कितनी होगी, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो एवरेज सैलरी कितनी होगी जी, एवरेज सैलरी पूरे एनुअली कितनी एवरेज सैलरी है, तो टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय 12, तो वहाँ डिवीजन हो जाएगा। तो अब इसी तरह हमारे पास इक्वली हमारे पास क्या है, अगर कोई चीज़ हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ फ्लोर डिवीजन होगा, वो इंटीजर में होता है जी, और एक्सपोनेंटेशन पावर में होगा, और रिमाइंडर वही मैंने आपको बताया, जो चीज़ बच जाती है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। मॉडुलस ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से हम डिफरेंट किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। होपफुली के स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है या आपके पास कोई नॉलेज है तो कमेंट्स में लाजमी शेयर करें, इससे लर्निंग प्रोसेस हमारा इन्हेंस होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।